बरेली में हुई हिंसा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उससे जुड़े खुलासों का दौर लगातार अब भी जारी है। अब हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे मौलाना तौकीर रजा के तेजाब मॉडल का खुलासा हुआ है। जी हां, वो मॉडल जिसके जरिए योगी फोर्स को जलाकर मार डालने की तैयारी थी। आप ये तो जानते ही हैं कि 26 सितंबर 2025 को बरेली में दंगाइयों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके थे। अब खुलासा हुआ है कि उस दिन उपद्रवी एसिड से भरी बोतलों से भी हमला कर रहे थे। जी हां, पर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मारते हैं। बवाल में पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी। एक नए तथ्य का खुलासा हुआ है जिसमें कि एसिड के अवशेष आए हैं। एसिड के अवशेष आए हैं। सुना आपने, 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुई हिंसा को लेकर यह सबसे नया और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बरेली हिंसा के 4 महीने बाद आई FSL की रिपोर्ट बता रही है कि उस दिन योगी फोर्स को तेजाब से नहलाने की दंगाइयों ने खौफनाक साजिश रची थी। 26 सितंबर 2025 को दंगाइयों ने पुलिस पर पेट्रोल बम तो फेंके ही थे, साथ ही साथ एसिड से भरी बोतलों से भी हमला किया गया था। फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। खुलासे के मुताबिक 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जो भीड़ जमा हुई थी, उसने पहले से ही खौफनाक प्लान बना रखा था। मौके पर जमा कट्टरपंथियों ने भारी मात्रा में एसिड से भरी कांच की बोतलों को जमा कर रखा था। जब हिंसा भड़की तो दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस वालों पर एसिड से भरी बोतलों से हमला किया। एसिड भरी बोतलें फेंकने की यह घटना श्यामगंज इलाके में हुई थी। मौके पर मिली बोतलों के टुकड़ों को जांच के लिए लैब में भेजा गया था। जांच में अब पाया गया है कि पुलिस वालों पर एसिड से भरी बोतलों से हमला किया गया था। बरेली में 26 सितंबर को बवाल हुआ था। उस बवाल में पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी। फॉरेंसिक लैब की जांच में यह खुलासा हुआ है कि जो उपद्रवी थे पेट्रोल बम के संग संग एसिड बम भी लाए थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्यामगंज चौराहे पर, मैं बताता हूँ आपको कि इस तरफ से जो है भीड़ आई थी मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पे, और यहाँ श्यामगंज चौराहे पे जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, पेट्रोल बम भी यूज किए। और अब फॉरेंसिक की टीम की जांच में यह खुलासा हुआ है कि वो जो उपद्रवी थे पेट्रोल बम के साथ साथ एसिड बम भी लाए थे। FSL की रिपोर्ट इस बात का पुख्ता सबूत है कि बरेली में 26 सितंबर को पुलिस वालों की हत्या करने का पूरा प्लान था, जैसा कि मौलाना तौकीर रजा अपने बयान में कह भी चुका था। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मारते हैं। बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपी नदीम पुलिसिया पूछताछ में इस बात को पहले ही कबूल कर चुका है कि तौकीर रजा ने कहा था कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। इसी के बाद हजारों की तादाद में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस वालों पर हमला किया। छतों से पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गईं, पेट्रोल बम फेंके गए और अब खुलासा हुआ है कि पुलिस वालों पर बोतलों से भरी एसिड से भी हमला किया गया था। इसमें जो सैंपल लैब में गए हुए थे, मौके से जो सील किए गए थे, उसमें जो बोतल के टुकड़े थे कांच के, वो सारी चीजें गई थी। उसमें अभी लैब की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 मामलों की रिपोर्ट अभी जो आई है। एक कोतवाली मामले में उसमें पेट्रोल आदि की चीजें मिली हैं, जो कि उसकी रिपोर्ट में लैब की प्रेषित हुई है, वो प्राप्त हुई है। दूसरा एक मामला जो है ये श्यामगंज के पास का है, थाना बारादरी का। इसमें एक नए तथ्य का खुलासा हुआ है जिसमें कि एसिड के अवशेष आए हैं लैब रिपोर्ट में। बरेली में पिछले साल 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। इस मामले में कई थानों में FIR दर्ज की गई थी। तौकीर रजा पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा था। उसे ही इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था। अब इस नए खुलासे से जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने एसिड फेंकने की कोशिश करी, पुलिस के ऊपर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी। ऐसा था, जिस दिन ये दंगा हुआ था उस दिन ये पुलिस वालों के लिए पूरी तरीके से मारने की कोशिश थी और हमेशा से ये जलाता रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन ने इसके ऊपर नकेल कसी है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी इसके समर्थक हैं उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। बरेली हिंसा को लेकर कुल 10 मामले दर्ज किए गए थे। तौकीर रजा के मामले में पुलिस ने दिसंबर में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। तौकीर रजा फिलहाल जेल में बंद है। जेल से बाहर आने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया है, लेकिन अब इस नए खुलासे के बाद तौकीर को जमानत मिलना मुश्किल ही लग रहा है। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।